उन्हें नाथ परंपरा की शक्ति दिखाए बिना यह सब नहीं छोड़ सकता। इस संकल्प के साथ वे श्मशान में चिता के पास खड़े हो गए और कहा, कृपया मेरी बात सुने, इस शरीर का दाह संस्कार न करें। मैं अपने गुरु को लाऊंगा और वे इसे फिर से जीवित कर देंगे। यदि मेरे यहाँ होते हुए भी मेरी बहन का शरीर नष्ट हो जाता है तो नाथ पंथ का क्या मूल्य रह जाएगा। किसी ने भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वे उनका उपहास करने लगे और कई उदाहरण दिए कि मृत्यु के बाद कोई भी जीवित नहीं होता। गोपीचंद ने उत्तर दिया, आप जो कहते हैं वह सत्य है, लेकिन मेरे गुरु की शक्ति ऐसी है कि स्वयं देवी सरस्वती भी उनकी महिमा का वर्णन करते करते थक गईं। कानिफनाथ के लिए उन्होंने सभी देवताओं को पृथ्वी पर उतार दिया था। वह 12 वर्षों तक घोड़े की लीद के गड्ढे में दब कर रहे थे और जब मैंने बाहर निकाला तो वह वैसे ही थे जैसा पहले थे। बस 4 दिनों के लिए इस शरीर की रक्षा करें और मैं अपने गुरु को लाकर अपनी बहन को पुनर्जीवित कर दूंगा। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। लोगों ने चिता पर शव रख दिया था और उसे जलाने ही वाले थे कि गोपीचंद स्वयं चिता पर बैठ गए और घोषणा की, तो फिर तुम्हें मुझे भी जलाना होगा। मेरे राख हो जाने के बाद मेरे गुरु जालंधर नाथ का क्रोध शांत नहीं होगा। वे इस पूरे नगर को उलट देंगे और तुम सभी को राख में मिला देंगे। गोपीचंद के शब्द सुनकर राजा तिलकचंद क्रोधित हो गए और बोले, यदि तुम अपने गुरु की शक्ति का इतना ही बखान करते हो तो हमें एक चमत्कार दिखाओ। हम 4 दिनों तक शव को संरक्षित रखेंगे। जब गोपीचंद ने शव को पुनर्जीवित करने का दृढ़ वचन दिया तो चंपावती के पति ने अपने ससुर के आदेश पर गुरु को प्रमाण के रूप में दिखाने के लिए उसका बायां हाथ काट दिया। उस हाथ को लेकर गोपीचंद अपने गुरु को लाने के लिए गौड़ बंगाल की ओर निकल पड़े। उनके कुछ दूर जाने के बाद परिवार ने शव का दाह संस्कार कर दिया। गोपीचंद लगभग 5 कोस ही गए होंगे कि जालंधर नाथ ने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरी स्थिति को समझ लिया। यह महसूस करते हुए कि यदि गोपीचंद को शव जला हुआ मिला तो अनर्थ हो जाएगा, वे स्वयं निकल पड़े। उन्होंने अपने माथे पर प्राणास्त्र का विभूति लगाया। राजकुमार निषद्ध के अलावा पृथ्वी पर इस अस्त्र के बारे में कोई नहीं जानता था। इसे प्राप्त करने के बाद जालंधर नाथ एक पल में 100 कोस की यात्रा कर सकते थे और तुरंत पहुंच गए। उन्होंने मार्ग में गोपीचंद से भेंट की। गोपीचंद जालंधर नाथ के चरणों में गिर पड़े और पूरी घटना सुनाई। गुरु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे चंपावती को पुनर्जीवित कर देंगे। वे दोनों साथ में पौलपट्टन गए और महल में प्रवेश किया, जहां पूरा परिवार शोक मना रहा था। उन दोनों को देखते ही राजा तिलकचंद आगे आए, जालंधर नाथ के चरणों में गिरे, उन्हें एक स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया और उनके सामने खड़े हो गए। जालंधर नाथ तुरंत समझ गए कि यह आदर सम्मान पूरी तरह से कुभावपूर्ण था। उन्होंने कहा, हे राजन, इस घर से चंपावती की आभा समाप्त हो गई है। ये इस स्थान के योग्य नहीं है। यह कहकर उन्होंने गोपीचंद से उसका हाथ मांगा। फिर उन्होंने संजीवनी मंत्र का जाप किया, हाथ पर पवित्र भस्म लगाई और उसका नाम पुकारा। तुरंत चंपावती उठ खड़ी हुई और जालंधर नाथ के चरणों में गिर पड़ी। जिस प्रकार शुक्राचार्य ने कच्छ को पुनर्जीवित किया था, उसी प्रकार जालंधर नाथ ने चंपावती को पुनर्जीवित कर दिया।